मुस्लिमों के लिए मक्का है, हम हिंदुओं के लिए काशी है, सिखों के लिए स्वर्ण मंदिर है, उसी तरह आदिवासी भाइयों बहनों के लिए मरंगबुरु आपको एक उनका मतलब एक रक्षा के प्रतीक है। वो उनकी सुरक्षा में आदिवासी भाइयों बहनों के साथ हूँ और अगर ज़रूरत पड़े तो लहू का अंतिम कतरा भी उनके लिए मैं इस मुद्दे पर जरूर बहाऊंगा। उनके द्वारा जो स्थल को पवित्र करके रखा गया, तभी तो उनके गुरुओं ने मोक्ष प्राप्ति किया। आज उन्हीं के भावना के साथ आप खेल के क्या सोचते हो कि आपको मोक्ष प्राप्ति होगा? हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में ऐसे ही लोगों के लिए नरक बनाया गया। मैं पूरा नहीं बताऊंगा। अभी जो आपने कहा कि जेएमएम कांग्रेस के लोग क्यों नहीं कुछ बोल रहे, हाथी चले बाजार और डैश भौंके हजार, समझ रहे होंगे आप। समस्या ने कहा निदान से, समस्या ने कहा निदान से, तू ही एक समस्या है। मंद मंद मुस्कुराया निदान और कहा, लोग जानते हैं कि कौन पूर्णिमा और कौन अमावस्या है। और कांग्रेस को कमज़ोर करने वाली किसी भी कड़ी का मैं समर्थन करने लगूंगा, ऐसा बात नहीं है। नाराज़गी अपनी जगह आज भी कायम है। ईश्वर न करे कि कभी फिर ऐसा मौका हो कि कुर्सी उन लोगों के साथ शेयर करना पड़े। मैं AR बकरवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और मेरे बीच में समाज सेवी बोलिए और गरीबों का हितैषी बोलिए, कुछ भी कह लीजिए। हमारे बीच में चास प्रखंड के विश्वसूत्रीय अध्यक्ष महावीर सिंह चौधरी जी हैं। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, हिचकी आ रही है, माफ़ कीजिएगा। आप लोग कुछ दिन पहले देख रहे थे कि कांग्रेस में जिला अध्यक्ष पद को लेकर गृह युद्ध चल रहा था। और हमें सूत्र से जो जानकारी मिली है कि कल जो है कि हमारे महावीर दा और बोकारो जिला के पूर्व प्रत्याशी श्वेता सिंह जी और भी कई माननीय सदस्य पदाधिकारी कांग्रेस के एक साथ मिलकर बैठकर जो है कि किसी सभा में पाए गए हैं। तो मैं दादा से सवाल पूछना चाहूँगा कि दादाजी बताइए, ये जो गृह युद्ध का अंत हो गया कि इसमें कुछ और असर कसर बाकी है, बताइए। ग्रामीण टीवी के सभी दर्शकों को जोहार, नमस्कार, जय माँ अम्बे। आपके प्रश्न का जवाब तो बाद में दूंगा, पहले ये बताइए कि कुछ चोरी करके खाए लेना कि चोरी करके नहीं खाए, कुछ दवा खाए जो मेरे को रिएक्शन कर रहा है। गाँव गोरे को कहावत हो, हिचकी आइले को हो लोग कि भाई कुछ चोरी कोई खाए लो। एक तो वो कम चोरी कर। और दूसरा चीज़, इतने दिनों बाद मिले आप, बड़ा मुश्किल से जख्म को ठीक कर रहे थे, हरा कर दिए। जिस कार्यक्रम का आप बात कर रहे हैं, हमारे एक पत्रकार भाई हैं राधे श्याम जी, उनके द्वारा आयोजित किया गया था नेताजी सुभाष जी के जयंती के अवसर पर। वो लोग भी आमंत्रित थे, मैं भी आमंत्रित था। संयोगवश एक जगह मुलाकात हो गया। पर कांग्रेस को कमज़ोर करने वाली किसी भी कड़ी का मैं समर्थन करने लगूंगा, ऐसा बात नहीं है। नाराज़गी अपनी जगह आज भी कायम है। अब आपने बात उठा ही दिया है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कल दुर्भाग्य था हमारा कि ऐसे लोगों के साथ हमने सीट कुर्सी शेयर किया, जिनमें से एक हमारे कांग्रेस के कार्यक्रम में भारत गौरव यात्रा में, जिनका कहीं दूर दूर तक कोई दर्शन नहीं रहा, गोमिया प्रखंड से लेकर चास प्रखंड तक वो जिला अध्यक्ष हैं। दुर्भाग्य है कांग्रेस का। भारत जोड़ो यात्रा के बोकारो विधानसभा के प्रभारी के तौर पे जिनका चयन किया गया था, पूर्व प्रत्याशी का, भारत जोड़ो यात्रा का बोकारो जिले विधानसभा में क्या हाल हुआ है लोगों से छुपा नहीं है। मजाक के पात्र बन गए हम, ये उनकी देन है। दुर्भाग्य है कि उनको प्रदेश में महासचिव बनाया गया, ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है और ये हम कार्यकर्ताओं का दुर्भाग्य है। और ईश्वर न करे कि कभी फिर ऐसा मौका हो कि कुर्सी उन लोगों के साथ शेयर करना पड़े मुझे। तो आप लोगों ने सुना, बहुत बड़ी बात कही कि भविष्य में ऐसा ना हो कि मुझे उन लोगों के साथ कुर्सी शेयर करना पड़े। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि नाराज़गी अपनी जगह पर है, लेकिन पार्टी को लेकर जिनके बाप ने कभी इस कांग्रेस पार्टी को दिलो जान से मोहब्बत की, आज उनका बेटा भी बेपनाह मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है। रही बात की जो चयन प्रक्रिया है, उसको लेकर सवाल आज भी खड़े हैं। तो कुल मिलाकर दादा देखिए, हमारे झारखंड का एक विशाल मुद्दा है पारसनाथ पर्वत,
और वहाँ पे दिसम मांझी थान है। एक ये मुद्दा हमारे चैनल में कई बार चला। जेएनयू का कहना है कि ये ग्रामीण टीवी वाला जो है ये एक पक्ष का न्यूज़ दिखाता है, दो पक्ष का नहीं दिखाता है। और जो वीडियोज़ हमने सर्कुलेट कराया मार्केट में, मैं मानता हूँ कि कहीं पे थोड़ी मोड़ी मेरे से भी मिस्टेक हुआ है कि हमने बीप लगाना था जहाँ पे नहीं लगाया। और आप उस मुद्दा को फिलहाल किस नज़रिया से देखते हैं? मैं ज़्यादा सवाल करके टाइम नहीं लूँगा। नहीं, सबसे पहले तो ग्रामीण टीवी आप बधाई के पात्र हैं। झारखंड की संस्कृति और धरोहर को बचाने की एक लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं। देखिए, पहले समझना होगा लोगों को मरंग बुरू है क्या। ईसाइयों के लिए जैसे उनके लिए पवित्र स्थल वेटिकन सिटी है, मुस्लिमों के लिए मक्का है, हम हिंदुओं के लिए काशी है, सिखों के लिए स्वर्ण मंदिर है, उसी तरह आदिवासी भाइयों बहनों के लिए मरंग बुरू आपको एक उनका मतलब एक रक्षा के प्रतीक है। वो उनकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। और उनके एक इस तरह के मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर किसी तरह का कोई अतिक्रमण करे तो निश्चय ही उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस विषय में आदिवासी भाइयों बहनों के साथ हूँ और अगर ज़रूरत पड़े तो लहू का अंतिम कतरा भी उनके लिए मैं इस मुद्दे पर ज़रूर बहाऊँगा। अभी जैसे कि एक बात आ रही थी जैनियों की ओर से कि उनके पूर्वजों ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था, तो उन जैनियों से कभी पूछिएगा, अगर आप उनसे मिलिएगा तो, कि मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग कैसा स्थल चयन करते हैं। प्राकृतिक, आध्यात्मिक, सात्विक क्षेत्र होना चाहिए। तो वर्षों हजारों वर्षों से उस क्षेत्र को आध्यात्मिक, सात्विक और प्राकृतिक किसने बना के रखा? इन्हीं आदिवासी भाइयों बहनों ने। आज इनके श्रद्धा के साथ अगर आप खिलवाड़ कीजिएगा तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने आपके माध्यम से सारे मुद्दे को देखा है, अपने भाइयों का, बहनों का कथन भी सुना है। उन्हें आश्वस्त करता हूं कि जब भी उन्हें आवश्यकता पड़ेगी हर एक मूलवासी उनके साथ इस मुद्दे पे खड़ा रहेगा। जी, और सबसे बड़ी ये बात है कि 2019 का जो गजट में शामिल था उनको भेजा गया था पहले ना भैया, ऐसा है? हाँ, रघुवर दास के समय में यहाँ की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने का उन्होंने षड्यंत्र रचा था, लेकिन आश्वस्त करता हूँ कि वर्तमान सरकार ऐसे षड्यंत्र को विफल करेगी। तो क्या मतलब है, मुख्यमंत्री जी का भी बयान आ रहा है कि आप लोग थोड़ा बच कर रहिए क्योंकि लोग यहाँ पे भाजपा के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, हमें आपस में तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मरंग बुरू को किस हिसाब से देखा जाए फिर? नहीं, वो एक श्रद्धा है, एक शक्ति है, उनको किसी हिसाब से देखने की आवश्यकता नहीं है। वो आदिवासी भाइयों बहनों के लिए जीने का, जीवन का स्रोत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार की भावना को, यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों की भावना को आहत करने वाला कोई भी फरमान केंद्र सरकार लाएगा उसको हम यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। ये उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है और हम सभी पूरी सख्ती से अपने आदिवासी भाइयों बहनों को। जिस तरह की बात नोटिफिकेशन से आ रही है कि जहाँ पे समेत शिखर हैं उनके 5 किलोमीटर की 10 किलोमीटर सर्कल में किसी तरह की बलि ना हो, क्योंकि यहाँ जैनियों की बहुत पुरानी आस्था रही है, 20 मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किए हैं, तो उनको भी तो देखना होगा ना सरकार में। मैंने तो अभी आपको कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए जो माहौल चाहिए, जो वातावरण चाहिए, आध्यात्मिक, सात्विक, प्राकृतिक, इस माहौल को बना के आज तक रखा किन्होंने? आदिवासियों ने। उसके बाद उनके द्वारा जो स्थल को पवित्र करके रखा गया, तभी तो उनके गुरुओं ने मोक्ष प्राप्ति किया। आज उन्हीं के भावना के साथ आप खेल के क्या सोचते हो कि आपको मोक्ष प्राप्ति होगा? हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में ऐसे ही लोगों के लिए नरक बनाया गया है जो दूसरे की भावना को आहत करते हुए अपना मोक्ष प्राप्ति का राह तलाश रहे हैं। और एक बात बताइए, हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने संकल्प रैली में जिस तरह का आरोप हेमंत सरकार पे लगाया, क्या ये सारे अगर सही नहीं होते तो ना सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई, ना कांग्रेस की तरफ से, तो ये तो भाजपा का कहीं ना कहीं तो ठीक है। देश के गृह मंत्री हैं, उनका सम्मान करता हूं,
एक कहावत है, आपने भी सुना होगा, मैं पूरा नहीं बताऊंगा। अभी जो आपने कहा कि जेएमएम कांग्रेस के लोग क्यों नहीं कुछ बोल रहे, हाथी चले बाजार और डैश भौंके हजार, समझ रहे होंगे आप। इसलिए हम लोगों को कोई खास उन लोगों के बोल वचन से फर्क नहीं पड़ता है। अभी ऐसा है कि समस्या ने कहा निदान से, समस्या ने कहा निदान से, तू ही एक समस्या है। मंद मंद मुस्कुराया निदान और कहा, लोग जानते हैं कि कौन पूर्णिमा और कौन अमावस्या है। उन्होंने ये साफ कहा कि 2024 का चुनाव का शाखानंद है और इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। ये सरकार ने युवाओं को ठगा, इन्होंने नौकरी नहीं दिया, हम आएंगे हम देंगे। ऐसा है कि मैंने अभी जो कहा आपको कि ये खुद एक समस्या है, लोग इनसे निजात चाहते हैं। नौकरी आप देंगे का क्या अर्थ? सेंट्रल में आपकी सरकार है, कई एक स्टेट्स में आपकी सरकार है। पहले तो आप केंद्र में जितने रिक्त स्थान हैं उनको भरो नौकरियों का, कई एक राज्यों में आपकी सरकार है, आप वहाँ भरो। काम तो कुछ करते नहीं। एक सरकार अगर कुछ काम कर रहा है तो बार बार आकर उनको पिन देते हो, किसी तरह से काम ना कर सके। अरे ऐसा है कि लोग समझ रहे हैं आप लोग अमावस्या हैं, अमित शाह साहब, और लोग समझ चुके हैं, आपसे मुक्ति चाह रहे हैं। इसलिए तो झारखंड में हेमंत साहब आए। क्या इसके पहले नहीं थी उनकी सरकार? कुछ अच्छा किए रहते, हाथी उड़ाने के अलावा, तो दोबारा आए रहते। तो जो हाल उनका झारखंड की जनता ने स्टेट के चुनाव में किया है ना, वो हाल उनका देश के चुनाव में होने जा रहा है। कहाँ भागेंगे? एक समय में तो उनको जिला बदर किया गया था ना, अब देश की जनता उनको देश बदर करने की तैयारी में है। एक बार और बता दीजिए, हमारे चैनल में लोग कह रहे हैं कि देश टूटा कब है, जो ये राहुल जी भारत जोड़ो लगा के रखें। देखिए, जब युवा बेरोजगारी की मार से अपना हौसला युवाओं का टूट रहा है, महंगाई की मार से महिलाओं का हौसला टूट रहा है, फसलों के उचित दाम ना मिलने के कारण से किसान भाइयों का हौसला टूट रहा है, मजदूर भाइयों को मनरेगा के तहत जो है जो कार्य मिलना चाहिए था, जितना कार्य मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा है, उस कारण से मजदूर भाइयों का जो हौसला टूट रहा है। हौसला उनका ना टूटे, वो हौसला बनाए रखे, इस देश के लोकतंत्र पर, देश के संविधान पर, देश के राजनीतिक दलों पर विश्वास बनाए रखे। उन विश्वास को जोड़ने की एक यात्रा है।